हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ एक्सप्रेस बाई एके पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज जिसमें हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के मैथ्स का सेट्स के सॉल्यूशंस। तो आज मैंने जो सेट लिया है वो है 5 जून 2025 का शिफ्ट 1 का सेट, और हम ये सॉल्यूशन स्मार्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे और ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले मंथ्स में होगा। और ये यूज़फुल रहेगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए जो अभी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन। यानी दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में, और ये बताया गया है हमें कि दोनों के जो रूट्स हैं वो कॉमन है। रूट्स कॉमन कब होंगे? जब दोनों इक्वेशन सेम रही होंगी। दोनों इक्वेशन जब सेम रही होंगी तो दोनों का सम जो है, सम ऑफ रूट्स भी सेम रहा होगा। यानी सम ऑफ रूट्स शुड बी सेम फॉर बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट पहली इक्वेशन के लिए क्या होगा? पहली इक्वेशन के लिए होगा माइनस का k/2, और सेकेंड इक्वेशन के लिए होगा माइनस का 4/3, और दोनों ही आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ से हम के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया? ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, the larger of two supplementary angles is 28 more than the smaller one। यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं जिसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो 28 डिग्री ज़्यादा है। तो स्मॉलर वन को x मान लेते हैं, तो बड़ा वाला जो एंगल हो जाएगा वो x प्लस 28 हो जाएगा। और क्योंकि ये एंगल्स दोनों सप्लीमेंट्री हैं आपस में, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये लिख लिया। आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये 28 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 152। तो x इक्वल टू हो जाएगा 76 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल जो हमने x माना था उसकी वैल्यू हमारे पास 76 डिग्री आ गई है। यही तो पूछा था हमारे पास, मतलब स्मॉलर एंगल इन डिग्री कितना होगा? तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 5832, 5832 का क्यूब रूट, और अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ कितना है ये? 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई में दे रखा है हमारे पास 5/24 इंटू 78। तो ये क्वेश्चन में देखा गया था यहाँ ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन फिर भी हम आपका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का करा देते हैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? 5832 का क्यूब रूट जो होता है वो हम निकालेंगे तो वो आएगा 18, और फोर्थ रूट ऑफ 10,000 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 10 इंटू 5/24 इंटू 78। 5 से जाएगा 2 बार, 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 4 बार, 2 से चला जाएगा ये 39 टाइम्स। ठीक है, तो ये करीब आ जाएगा 3 नीम 27, कैरी ऑन 2, 3 3 9 और 2 11, 117/4 आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सलील सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस बाई 15%। कितना? 15% उसकी कुछ सैलरी रही होगी। अपने आप में 100% होती है, हम जानते हैं। तो पहले रिड्यूस करते हैं 15% उसकी सैलरी को, सब्सिक्वेंटली रेज्ड यानी इंक्रीज किया जाता है कितने परसेंट? 10% इंक्रीज किया जाता है।
और पूछा क्या गया है हमारे पास पूछा गया है व्हाट परसेंटेज वाज हिज फाइनल सैलरी लोअर टू कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी, यानी इनिशियल सैलरी से कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव में हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ये इंटू होता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पहले रिड्यूस किए तो माइनस साइन के साथ लेंगे 15%, प्लस फिर इंक्रीज किया है कितना 10% इंक्रीज किया है, और प्लस यहाँ पर -15 इंटू 10 और बटा में 100, तो -15 प्लस 10 ये हो जाएगा -5, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 बटा 100 और माइनस का साइन 1.5 माइनस का, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा -6.5%। तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिक्रीज हुई है हमारी फाइनल जो सैलरी थी वो डिक्रीज हुई है। कितना परसेंटेज डिक्रीज हुई है, 6.5% डिक्रीज हुई है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 6.5, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338। 260 गिवन है हमारे पास में, मीन प्रोपोर्शन किसके बीच में, x और 338। तो हमें मालूम है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, x इंटू 338 का रूट, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 260 के दे रखा है हमारे पास में। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 338 इक्वल टू 260 को हम दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर किया है तो 260 को हमने दो बार इंटू करके लिख लिया। अब ये 338 इधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 260 इंटू 260 बाई 338, किससे कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 छक्का 78, ठीक है, और ये 13 से 20 टाइम्स आएगा, और ये 26 से कितना जाएगा, 10 टाइम्स आएगा। तो x की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेट करके वो 10 इंटू 20 डेट इज 200 आ जाएगी। तो 200 शुड बी द राइट आंसर, डेट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स अपियर्ड इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में 30 स्टूडेंट अपियर्ड करते हैं, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 60, तो लिख लेते हैं 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना दे रखा है, हमारे पास में दे रखा है 60, एंड डेट ऑफ द रेस्ट, तो पहले तो 12 हो गए और बचे हुए कितने हैं, 18 हो गए। टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 30 थे, तो 12 का एवरेज 60 है, और 18 का एवरेज कितना दे रखा है, 18 का एवरेज दे रखा है 62। जो रेस्ट 18 स्टूडेंट थे उनका एवरेज कितना है, 62 दे रखा है। पूछा क्या गया है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर डेविएशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे डेविएशन को यूज करते हैं, पहले तो ये 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, ये कर लेंगे हम, रेशो निकाल लेंगे क्योंकि नंबर का रेशो यहाँ पर कट रहे हैं आराम से, तो रेशो निकल सकता है, ठीक है। तो दो नंबर का अब हमारे पास ये प्रॉब्लम रिड्यूस्ड हो गई 2:3 में, तो दो नंबर का जो एवरेज है वो 60 दे रखा है, और 3 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। 62 को हम कितना लिख सकते हैं, 60 प्लस में 2 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर ये 60 होता केवल तो एवरेज हमारा कितना हो जाता, एवरेज हमारा 60 हो जाता। अगर ये 2 नहीं होता प्लस में तो एवरेज कितना हो जाता, 60, लेकिन ये 2 है, कितने लोगों पर 2 है, ये 3 लोगों पर 2 है, ठीक है। तो 2 तियां 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इतना प्लस हो जाएगा, और कितने लोगों में बांटना है, 3 और 2 में बांटना है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डेविएशन कॉन्सेप्ट से कितना हो जाएगा, 60 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 6/5 जो कि हो जाएगा 1.2।
और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 61.2 इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक वेन डायग्राम गिवन है, ठीक है। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन, यानी सैफ हो गया, टीचर हो गया, लॉयर, 3 पर्सन हैं, ठीक है। और ये वेन डायग्राम में अलग अलग नंबर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उनका नंबर, जो सैफ सैफ कितने हैं और टीचर कितने हैं, लॉयर कितने हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है हाउ मैनी सैफ्स आर देयर हु आर टीचर बट नॉट लॉयर्स, यानी लॉयर्स का तो काम तमाम हो गया, यहाँ से लॉयर्स हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि लॉयर से हमें कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब हमारे पास बच्चा क्या, हमसे पूछा सैफ और टीचर कौन कौन से हैं। सैफ ऐसे कितने पर्सन हैं जो सैफ और टीचर हैं, तो कितने पर्सन हो गए? 9 पर्सन हो गए। तो 9 शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज काफी महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट 14 होल नंबर का एवरेज पूछा गया है। तो हमें जानकारी होना चाहिए किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में हमें इस क्वेश्चन में जानकारी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है? होल नंबर तो नेचुरल नंबर, सॉरी, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कितने होल नंबर लेना है? 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ 14 तक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 भी तो काउंट हो गया हमारा। तो टोटल नंबर्स कितने लेना है हमारे पास में? 14 लेना, उसमें 0 भी काउंट होगा, तो कहाँ तक जाएगा? ये 13 तक जाएगा। यही मिस्टेक पॉइंट था। बच्चे क्या करते हैं? 14 तक ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और लास्ट में आंसर लगाते हैं 7.5, लेकिन आंसर कुछ और है। क्या है आंसर? देख लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा इन नंबर्स का? इन नंबर्स का सम हो जाएगा हमारे पास में, 0 का तो सम करेंगे, 0 को तो हटा दो, 1 2 3 से 13 तक। तो सम ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2। और हमें निकालना है क्या? हमें सम थोड़ी ना निकालना है, हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। कितने नंबर्स हैं? 14 नंबर्स हैं। तो 14 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13/2 डेट इज 6/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7.5 ना हो करके 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, हमें होल नंबर्स लेना है, ना कि नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस अपॉन 2 कर देंगे तो 49 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास पूछा गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला? वो होता है 4 पाई डेट इज 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वैल्यू रख देंगे आर की, 49 इंटू 49। तो ये 7 से कट जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। अब आंसर हमें कैसे निकालना है? हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और हम मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं 7 और 11 का, क्योंकि 22 में 11 आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? यूनिट डिजिट निकालेंगे आंसर की, तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8 और नी 72 का 2 और 2 सत्ते 14। यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? यूनिट डिजिट हमारे पास में 4 आ गई। अब देख लेते हैं आंसर में यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ 4 है। इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस में। यानी अभी हमें और मेहनत करना पड़ेगी। क्या चेक करना पड़ेगा हमें? अब देख लेते हैं, हम यहाँ से डिजिटल सम का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम क्या कहता है? 4 इंटू
22 का हो जाएगा 4, और 9 और 4 ये हो जाएगा 13, 13 का भी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो 4 चौक 16, चौक 64, इसका हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 1 × 7, यानी डिजिटल सम हमारे पास आ गया 7। तो चेक कर लेते हैं डिजिटल सम किसमें 7 है। ये 9 तो कट गया, 3 और 2 5 और 4 9, ये 9 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं 3 8 और 1 9 हो गया, तो ये हट जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम में 9 को हटा देते हैं, और 4 और 3 कितना आ गया 7, तो ये आंसर हो सकता है। इसे भी चेक कर लेते हैं, 3 3 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20 20, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा ये 30184। ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है राहुल्स एज इज 3 टाइम्स, राहुल्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। तो राहुल की एज को आर से डिनोट करेंगे, डॉटर की एज को डी से डिनोट करेंगे। तो राहुल एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। तो 3x ये राहुल की एज हो गई, और x मान लेते हैं डॉटर की एज हो गई। ठीक है, ये हो गए प्रेजेंट एज हमारी राहुल की और उसकी डॉटर की। आफ्टर 8 ईयर्स क्या होता है? आफ्टर 8 ईयर्स होता है हिज एज विल बी 5 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। 8 साल बाद कितनी हो जाएगी ये एज? ये एज हो जाएगी 3x + 8, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? x + 8 हो जाएगी। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है हिज एज विल बी 5 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। इसका कितना करेंगे? 2 टाइम्स करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये इक्वल टू है, यहाँ पर जब हम +5 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3x, तो ये सही से लिख लेते हैं, 3x + 8 इज इक्वल टू 2x + 2 8 = 16 +5। तो यहाँ से 2x इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2x इज इक्वल टू x, और यहाँ 16 + 5 ये हो जाएगा 21, और ये 8 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 13। लेकिन हमें x थोड़ी ना चाहिए था, x क्या था? x था डॉटर की एज। हमें चाहिए फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x है। तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी? 3 × x की वैल्यू 13, तो 13 × 3 डेट इज 39 ईयर्स। कितनी हो गई? 39 ईयर। ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट a hall in 3 days। वरुण है और कौन है? आशीष हैं। ये एक हॉल को कितनी डेज में पेंट करते हैं? 3 डेज में पेंट कर देते हैं। वरुण अलोन कैन पेंट इट इन 7 डेज। वरुण क्या करते हैं? अकेले इसी काम को 7 दिन में कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज आशीष कैन अलोन पेंट 4 सच हॉल्स। यानी कितने हॉल्स पेंट करवाने हैं हमारे पास? 4 हॉल हमें पेंट करवाने। तो पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 21। तो वरुण और आशीष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 7 से 21, और यहाँ पर वरुण की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7 3 से 21। तो वरुण की एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई, और वरुण प्लस आशीष की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो आशीष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि वरुण की 3 है और टोटल 7 है, तो अरुण आशीष की 4 हो गई। नेक्स्ट हमसे पूछा किया गया है कि इन हाउ मेनी डेज आशीष अलोन पेंट 4 सच हॉल्स। एक हॉल्स कितना वर्क लगता है एक हॉल को पेंट करने में? 21। तो 4 हॉल को पेंट करने में कितना लगेगा? 21 × 4। और पेंट किससे करवाना है? आशीष से। आशीष की इफिशियंसी क्षमता कितनी दे रखी है? 4। तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये नंबर ऑफ डेज आ गए हमारे पास में, रिक्वायर्ड डेज नंबर ऑफ। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 21 डेज।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईसबर्ग कवर 721 किलोमीटर इन अ बोट इन 42 आवर्स, यानी ईसबर्ग जो है वो 72 किलोमीटर किसी बोट में बैठकर 42 आवर्स में कवर करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उनकी स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी या अप स्ट्रीम होगी, कितनी हो जाएगी, u बराबर 721 डिवाइडेड बाई 42। इसे ऐसे ही लिखा लेने देते हैं। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, सेम डिस्टेंस को 15 आवर्स में विद द स्ट्रीम कवर करते हैं, तो d इक्वल टू दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 721 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटा लग रहा है। पूछा क्या गया, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमारे पास बाई पूछा गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो कितना हो जाता है, दोनों को डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 721 बाई 15, अप स्ट्रीम कितना है 721 बाई 42, और से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करंट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। तो यहाँ से 721 हमारा कॉमन आ जाता है, और ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा 42, और 42 में से 15 गए, ये आ जाएगा 27, और डिवाइड में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। तो ये 7 से कट जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 7 एकम 7, 0 7 तियां 21, 103 टाइम्स, और 7 छक्का 42। अब इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, 103 इंटू 27 गुणा 27 डिवाइडेड बाई 15 गुणा 6 गुणा 2। अभी किससे कट जाएगा, ये अभी कटेगा ये 3 से, और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 तियां 9। तो टोटल कितना आ गया, ये 5 दूनी 10, नीचे 10 बना लेंगे, ठीक है, 103 गुणा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, चाहे 10 बना लो चाहे 20 लिख लो, ठीक है, 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 103 गुणा 3 दैट इज 9 0 और 3 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर 0 हट जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 15.45। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम, यानी टोटल इनकम कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है, इनकम हो गई है, ये स्पेंड कर दी, ठीक है, उसने स्पेंड कितनी कर दी, 45% कर दी, तो सेविंग कितनी हो गई, 55% बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो 100 उसकी सैलरी थी, 45% उसने स्पेंड कर दी, खर्च कर दी, तो 55% बचेगा, और इसकी सेविंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 66,000, यानी 55% की जो वैल्यू दे रखी है वो है 66,000। पूछा किया गया उसकी इनकम, यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है, 100% की, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 66,000 बाई 55 इंटू 100, 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 छक 66, 0 0 0, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और डबल 0, ये आ गया हमारा आंसर 1,20,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, एक डीलर है सेल्स 2 ड्रायर्स, 2 ड्रायर्स बेचता है, जो कितने रेट पर बेचता है, 63,000 पर ड्रायर, ठीक है, ऑन वन, एक ड्रायर पर ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, कितना प्रॉफिट मिलता है एक ड्रायर पर उसे, 5% का, और दूसरे पर उसका क्या होता है, लॉस हो जाता है, कितना, 30% का।
मेन बात क्या है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रखा है। तो सीपी कितना हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट ड्रायर और ये हो गया सेकंड ड्रायर, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइव पर क्या हो रहा है, हमारे पास में 5% का प्रॉफिट, यानी 100 में खरीदा तो 105 में बेच दिया। और दूसरे ड्राइव पर लॉस हो रहा है, यानी 100 में खरीदा, कितने परसेंट का लॉस, 30% का, तो 70 में बेच दिया। यहाँ से हमारे पास एस पी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ड्राइव शुड बी सेम, यानी एस पी यानी सेलिंग प्राइस कितना दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम क्या करते हैं, काट पीट लेते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारे पास नया सेट क्या बन जाएगा, सी पी और ये एस पी, ये फर्स्ट और सेकंड तो हैं 20 और ये 21 बन गया, रेशो आ गया हमारे पास, और 10 और ये 7 बन गया, ठीक है। ये फर्स्ट ड्रायर के लिए था, ये सेकंड ड्रायर के लिए। अब एस पी शुड बी सेम, तो एस पी सेकेंड ड्रायर की कितनी करना पड़ेगी, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 21। अब क्या है, एस पी दोनों की बराबर होगी लेकिन सी पी दोनों की अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना हुआ होल ट्रांजैक्शन में, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस परसेंट कितना हुआ। तो सीपी पहले ड्रायर की कितनी है 20 और दूसरे ड्रायर की 30, तो सीपी टोटल कितनी हो गई 50, और एसपी कितनी हो गई टोटल 21 और 21। अब साथ नहीं लेंगे क्योंकि हमें दोनों की बराबर करके लिखी, 21 और 21 कितनी हो गई 42 हो गई। तो लॉस परसेंटेज कहाँ से निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा 50 की चीज थी और हमें लॉस कितने का हुआ, 8 का लॉस हुआ, 42 की बेची है, इंटू 100, ठीक है। तो 50 से ये 2 बार कटेगा तो ये कितनी आ गई माइनस का 16, माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस यही दिखा रहा है कि लॉस हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि ज़्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम होता है, लेकिन अगर 2 साल के लिए दिया गया तो हमेशा ज़्यादा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 797 दे रखा है। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है पी आर वाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 797। और यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो पी की हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम, तो पी की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, ठीक है। तो पी इंटू आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 16 है, उसका स्क्वायर तो 256 हो जाएगा ये, और अपॉन में ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 797। इसे सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू आएगा 797 और 1 2 3 4 0 डिवाइड बाई 256। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी अप्रॉक्स में आंसर निकालेंगे, डिजिटल सम वगैरह ये कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से डिवाइड करना है, 256 से कितने को डिवाइड करना है, 797 और 4 0, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी में 311 शुरू में सेम है, यानी 311 टाइम्स तो ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 311 टाइम्स जाएगा। तो 256 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 पंचे 15 और 1 16, हासिल 1, 3 दून 6 और 1 7, माइनस करेंगे 17 में से 8 गया तो 9 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, तो 29 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितनी बार, एक बार जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन से पता ही है, तो ये 256 हो जाएगा। ये 256 हो गया, इसे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 0 उतार लेंगे, 340। फिर ये
एक बार जाएगा, इसे यहाँ लिख लेते हैं 340, और ये हो जाएगा 256। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 84, एक जीरो और उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो कितनी बार दे रखा है ऑप्शन में, एक बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है, 3 बार, तो 3 बार ही जाएगा ये। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 छक 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 हो गया। 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, और अब क्या लगाएंगे, कितने जीरो उतार लिए, 1 2 3 जीरो उतार लिए, 1 जीरो और उतार लेते हैं, 720 हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 720 को। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार जाएगा ये। कितनी बार, 2 बार। तो 256 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 2 छक 12, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और ये 5, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, और इस 7 में से 5 गया तो ये 2 आ जाएगा, 208 आ गया हमारे पास। अब तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, लगभग ये जाएगा हमारे पास में 8 बार जाएगा ये। ठीक है, तो 8 से गुणा करते हैं, 8 छक्का 48, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। तो ये 8 बार चला गया। अब रिमाइंडर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में जो आंसर आ गया वो आया है 3113.8। अब हमारे पास अप्रॉक्स में पूछा था ना नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा, इसके पास वाला, आगे वाला 3113। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 31133। ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द ड्यूरेशन इन ईयर्स इन विच 1200 विल अमाउंट टू 2280 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमारे पास में पी गिवन है कितना, पी गिवन है यानी सम गिवन है कितना 1200। ठीक है, और अमाउंट गिवन है हमारे पास में कितना 2280। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, डेट इज 1080 हो जाएगा ये। 2280 में से 1200 निकालेंगे तो कितना आएगा 1080। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT/100। तो 1080 इक्वल हो जाएगा P यानी 1200, R कितना 4, और टाइम हमें निकालना है और बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 नीमा 108, ये 90 बन गया। तो टी बराबर आ गया हमारा 90/4। तो आंसर शुड बी 22.5। ठीक है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे आराम से। 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 -2। एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 2 3 6, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 एकम 16, 5 आ जाएगा। और ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, और ये 16 दूनी 32। तो ये कितना आ गया हमारे पास, सम करेंगे 6 2 8 5 13 और 4 17 -32, 17 -32 ये हो जाएगा माइनस का 15/16। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एक्स इज एडेड टू ईच इतने इतने नंबर में 30 15 21 और 11 में जब एक्स को ऐड किया जाता है देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो इतनी चीज लिख लेते हैं पहले। तो 30 प्लस एक्स को जोड़ा गया है ना, तो 15 प्लस एक्स हो गया ये। ठीक है, और ये 21 प्लस एक्स बटा में 11 प्लस एक्स, ये प्रोपोर्शन में ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स
11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स ब्रैकेट 15 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 33, 330 हो गया ये। 11x प्लस 30x कितना हो गया, 41x हो गया, प्लस x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 और 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 315, ठीक है। और 15x प्लस 21x ये हो जाएगा 36x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और 41x में से 36x जाएगा तो ये बचेगा 5x। 315 में से 330 यानी निगेटिव आएगा, ये कितना आएगा माइनस का 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन इफ ऐसे ऐसे प्रोपोर्शन में दे रखा है 6x टू बाई इज इक्वल टू 5 सॉरी बाई टू 3x माइनस 9 और बाई शुड बी ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई, बाई की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पर ये रख देंगे हम x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 6 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू बाई बटा 3x माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू तो रखी नहीं, सॉरी, ये x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -3 रखेंगे, ठीक। तो 6 इंटू 3 ये हो गया माइनस का 18 अपॉन बाई इज इक्वल टू बाई, और ये हो गया -9, 3 इंटू -3 -9 और -9 ये भी 18 हो गया। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 18 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 इंटू 18, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी √18 इंटू 18 दैट इज y इक्वल टू 18। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वाड्रेटल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ए बी दे रखा है 17, बी सी दे रखा है 8, ठीक है। तो पहले हम इतना बना लेते हैं, ठीक है। सी डी दे रखा है 9 और ए डी 12, तो ए बी 17 और 8, हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। 8 15 17, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट कितनी होती है, 8 15 17। तो यहाँ पे 17 और 8 दे रखा, तो क्लिक करना चाहिए माइंड में तुरंत ही कि कहीं ना कहीं 15 यहाँ पर छुपा होगा। तो ए बी बनाते हैं पहले, ए बी ये बना लिया हमने, ठीक है, ये हो गया ए बी, ठीक। उसके बाद हमें क्या बनाना है, बी सी, बी सी बना लिया हमने। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है क्वेश्चन में, बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 लिख लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये तीसरी साइड जो हो जाएगी वो उसकी हो जाएगी 15, 8 15 17, और ये एंगल हो जाएगा 90। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है ये होगा सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में है सी डी इक्वल टू 9, ए डी इक्वल टू 12, तो डी को यहाँ कहीं मान लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया डी, तो ए को डी से मिलाएंगे और सी को डी से मिलाएंगे, तो ये बन गया ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो सी डी दे रखा है 9 और ए डी दे रखा है 12, तो ये भी तो ट्रिपलेट बनना है। देखो ध्यान से, 9 12 15, ये होता नहीं होता ट्रिपलेट, 3 4 5, इसका 3 गुना कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट होता है। तो ये 9 12 15 यानी ये एंगल राइट एंगल होगा, और ये हो गया 15, ठीक है। व्हाट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सभी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी हैं। और क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल बनना है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का जब एरिया हम सम कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया यानी 8/15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसे 1/2 8 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 15 अट्ठे होते हैं 120, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60,
और 12 नहीं में 108 होते हैं, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेटर आ जाएगा कितना, 114। ठीक है, तो 114 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक वेंडर, एक विक्रेता है जो खरीदता है, क्या खरीदता है, लेमन। कितने रुपए में, 7 लेमन 1 रुपए में। यानी एक लेमन की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 लेमन जब 1 रुपए में खरीद रहा है तो एक लेमन की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/7। हाउ मैनी लेमन्स मस्ट ही सेल फॉर 1 रुपीज टू गेट 75%। यानी उसे 1 रुपए में कितने लेमन बेचना चाहिए कि उसका जो गेन परसेंट हो जाए वो 75% हो जाए। ठीक है, तो ये सीपी है एक लेमन का। ठीक है, इसे गेन परसेंट कितना चाहिए हमें, 75%। तो एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी से जब एसपी निकालेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 175/100 से। क्यों, क्योंकि हमें 75% क्या चाहिए, गेन चाहिए। तो ये हमारा सीपी ना हो के बन जाएगा एसपी, बन गया हमारा। सीपी कितना था, सीपी था हमारा 1/7। एसपी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25 सत्ते और 25 चौक, 7 से 7 गया, ये आ गया 1/4। तो एसपी हमारे पास में आ गया 1/4। सीपी का मतलब क्या था, 1 रुपए में 7 लेमन। एसपी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रुपए में 4 लेमन उसे बेचना पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल वाला यानी पूरक कोण वाला क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं दो, जिसमें बड़ा वाला जो एंगल है लार्जर वो 50 डिग्री मोर है स्मॉलर से। तो स्मॉलर एंगल ही हमें निकालना, तो स्मॉलर को x मान लेते हैं, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, x + 50 हो जाएगा। और दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, और ये 50 इधर जाएगा तो ये 180 में से माइनस होगा तो आ जाएगा 130। तो x = 65 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 65, यही हमारा स्मॉल आएंगे। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में हम पहले ऑप्शन पे निगाह डालते हैं। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन 59, 57, 62, 51। ऑप्शन पे गहन विश्लेषण करते हैं, जब गहन नजरिए से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, 9721। यानी सबका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम यूनिट डिजिट से इसे सॉल्व करेंगे, तो 127 को लिख लेंगे क्या, 7, और 7 को 7 इंटू, और 17 को क्या लिख लेंगे, केवल 7, और +6, और +93 को लिख लेंगे 3। यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो 7 माइनस 7 और 6 13, 7 91, 91 का यूनिट डिजिट 1, 7 और 6 13, और 13 को 7 में गुणा की तो कितना है, 91, 91 का यूनिट डिजिट 1, और प्लस में दे रखा है 3, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गया, और 1 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9। यूनिट डिजिट 9 कहाँ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स। लिख लेते हैं पाइप ए का डाटा। ए 18 मिनट में एक टंकी भरता है, वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 20 मिनट्स। कितने मिनट्स में खाली करता है बी, 20 मिनट्स में। इसे नेगेटिव लिख लेते हैं क्योंकि ये खाली करता है। ठीक है, इन अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 180, ये 10 बार जाएगा, और ये 20 नीमा 9 बार जाएगा। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10, और बी की एफिशिएंसी, क्योंकि ये खाली करता है इसलिए हमने -9 लिख ली। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इनिशियली पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट पाइप बी इज आल्सो ओपन।
यानी इनिशियली पाइप ए को 6 मिनट ओपन किया, उसके बाद में पाइप बी को ओपन करते हैं। तो 6 मिनट में देख लेते हैं ए कितना भरेगा। तो ए 1 मिनट में भरता है 10, तो 6 मिनट में भर देगा 60। ठीक है, अब ये 180 में से 60 गया तो बचेगा 120। मैंने 60 माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीट, यानी रिमेनिंग टैंक कितना वॉल्यूम बचा 120 यूनिट। 120 यूनिट को कौन कौन मिलकर भरेगा? ए और बी दोनों, क्योंकि 6 मिनट के बाद ए और बी भी खोल दिया गया था, तो ए और बी दोनों भरेंगे। और ए और बी दोनों का जब हम निकालेंगे एफिशिएंसी तो आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, यानी कि 1 मिनट में 1 यूनिट भरेंगे ये। और भरना कितना है हमें? 120 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा रिमेनिंग टैंक को भरने में? 120 डिवाइडेड बाई 1 डेट इज 120 मिनट्स। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन से अप्रोच लेना पड़ेगी। क्या? ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? 34x², इसमें माइनस का 33, इसमें प्लस का 33। यहाँ पर 4/², 4/², 4/², 4/², यानी x के टर्म्स में हम सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी। क्यों? क्योंकि x में 34, 34, 33, 33 अलग अलग वैल्यू दे रखी। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 4, 4, 4, 4, चार जगह 4 है। तो y की वैल्यू कितना रख लेते हैं? 0 रख लेंगे, और 0 रख लेंगे और x के टर्म्स में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। y को 0 कर दिया तो ये हो गया 4x² प्लस 2y को 0 हो गया, ये 5x का स्क्वायर, ये हो गया 25²। नेक्स्ट 5y हो गया 0, ये 5/0, तो 2x इंटू 2x ये हो गया 4x²। तो टोटल में कितना x² आ गया? 25 + 4 29 + 4 33x²। तो 33x² कहाँ है? 33x² है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स का रेशो 5:3 दे रखा है। मान लेते हैं ए और बी नंबर रहे होंगे तो इनका रेशो 5:3 हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम को एल मान लेते हैं और एचसीएफ को एच मान लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट गिवन है कितना? 135। देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि हमें रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा, ना कि नंबर्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या करेंगे? एल इंटू एच इक्वल टू 125 दे रखा है, जो कि इक्वल टू होगा ए इंटू बी के। अब ए इंटू बी, ए तो रेशो में दे रखा है तो ए को कन्वर्ट कर लेते हैं 5x में और बी को कन्वर्ट करते हैं 3x में, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक, तो a इंटू बी डेट इज 5x इंटू 3x डेट इज 15x² इज इक्वल टू 138। कैसे किया? a की वैल्यू 5x, b की 3x रख दी, दोनों का मल्टीप्लाई 15x² बराबर किसके दे रखा है? 135 के। तो 15 से ये 9 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर 9 डेट इज x इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी नंबर निकाल सकते हैं हम। 5 तियां 15 और 3 तियां 9, तो दोनों नंबर आ गए हमारे पास 5 और 9। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके लिए एलसीएम ऑफ और एचसीएफ चाहिए होंगे। एलसीएम 15 और 9 का कितना हो जाएगा? 15 और 9 का एलसीएम तो 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम? एल बराबर 45 और एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना? एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, और 3 यहाँ पर दिख रहा है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो 45 हो गया एलसीएम और एचसीएफ 3 हो गया। निकालना है रेसिप्रोकल, निकाल देते हैं। 1/L प्लस 1/H इज इक्वल टू 1/45 प्लस 1/3।
डेट इज 135, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा, ठीक है, 45 आ गया एलसीएम। तो 45 से एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है, 15 बार जाएगा, तो ये आ गया इक्वल टू 16/45। तो 16/45 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं दे रखा 16/45, ये ऑप्शन में। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट, यानी एक लैडर जो है वो टिकी हुई है, किसके अगेंस्ट अ वॉल, बना लेते हैं फिगर। ये हो गई कोई वॉल, और ये वॉल हो गई, और ये हो गई हमारी लैडर, ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये रहा, इसके साथ में लैडर कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक। सच डेट, यानी कि टेन थीटा बराबर 15/8, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस रहा ये 15/8। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द बॉल, यानी टॉप ऑफ द लेडर क्या है, ये रहा लेडर का टॉप, और फ्रॉम द बॉल के बेस से इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 30 दे रखी है, कितनी, 30, लेकिन एक्चुअल में कितनी रेशो में कितनी थी, 15, यानी 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ना 30 आएगा। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, तो फुट ऑफ द लेडर कितना रेशो था, 8, तो 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तभी आंसर आएगा, कितना आ गया आंसर, 16 मीटर आंसर आ गया, ठीक है, यही पूछा था, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 519 किलोमीटर इन 7 आवर्स, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ठीक है। एक मैन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 519 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 519 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इफ ही कवर्स 2/3 ऑफ द दिस डिस्टेंस इन 5/7 ऑफ द टाइम, यानी कि 2/3 ऑफ 519 इन कितने टाइम में, 5/7 ऑफ 7, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गई, ये एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। देन व्हाट शुड हिज स्पीड बी टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस रिमेनिंग जो बचेगी, पहले तो ये कवर कर चुका है इतना 2/3, तो रिमेनिंग बचेगी 1/3 ऑफ 519, और टाइम रिमेनिंग कितना बचेगा, 5/7 कवर कर रखा है, ठीक है, तो बचेगा कितना, 2/7 ऑफ 7। अब ये वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, वन बाई सॉरी वन सॉरी 1/3 इंटू 519 डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू 7, अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कितना कटेगा 17, और ये 3, ठीक है, तो आंसर आ गया 173/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 86.5 is the right answer. Next question, the median of the observation 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इनका मीडियन पूछा है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने ऑब्जर्वेशन है, 11 है ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन कहाँ लाई करेगा, जब हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे ना ऑब्जर्वेशंस को, तो मीडियन लाई करेगा 11 + 1/2, यानी कि 12/2, डेट इज 6th पोजीशन पर फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम रखेंगे, सबसे छोटा कौन, 11, 11 लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया हमारा
नेक्स्ट कितना है, 11 के बाद में हो जाएगा 18। 18 के बाद में कौन बड़ा है, 18 के बाद में 27 हो गया। 27 के बाद में आ गया आपका 30। 30 30 के बाद में आ गया आपका 34। कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, हमें छठा चाहिए। छठा क्या हो जाएगा, 34 के बाद में ये रहा 35। तो 35 हमारा हो जाएगा मीडियन। 35 शुड बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यही है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ऑप्शन बी शुड बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज 28.4 एंड 88। मोड कितना दे रखा है, मोड दे रखा है 28.4। मीडियन दे रखा है कितना, मीडियन दे रखा है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ द डाटा सेट। मीन हमें निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप पता होगा तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला आप याद रखें। तो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 28.4। 3 इंटू मीडियन की वैल्यू 88 और मीन को मान लेते हैं x। ठीक है, मीन की वैल्यू निकालनी है तो इससे x मान लिया। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 28.4। 3 8 24 और 26 हो गया ये, और ये माइनस का 2x। अब 2 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2.2 और ये 132 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 132 और माइनस में 12.2। यहाँ पर 0.0 लिख लेते हैं सहूलियत के लिए। तो 10 में से 2 गए 8.8। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में 0.8 वाला एक ही ऑप्शन है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज 517। एमपी दे रखा है कितना, एमपी दे रखा है हमारे पास 517। चलिए आगे देखते हैं। विच इज 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को अगर 100 माने तो एमपी हो जाएगा कितना, 130। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 2%। स्मॉल पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, यानी एसपी दे रखा है हमारे पास में। चलो हम दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं इसे। फॉर्मूला होता है सीपी बाई एम पी 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ एमपी का कोई खेल है ही नहीं क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि सारा डाटा हमें परसेंटेज में दे रखा है। एमपी की वैल्यू परसेंटेज में, सीपी की वैल्यू परसेंटेज में और पी की वैल्यू भी परसेंटेज में। तो सारी वैल्यू हम परसेंटेज या रेशो में लगा देंगे और आंसर हमारा डिस्काउंट का निकल आएगा, क्योंकि डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट रख देते हैं इसमें। दिस इम्प्लाइज दैट सीपी की वैल्यू कितनी, 100, एमपी की 130 और 100 माइनस डी तो निकालना है, और 100 प्लस पी 100 प्लस 2 ये हो जाएगा 102। 0 से 0 गया, 102 में उधर मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 102 0 बाई 13 और 100 माइनस डी। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 100 माइनस 1020 बाई 13। तो ये हो गया 1300 माइनस 1020 बाई 13। 1300 में से 1020 गया तो बचेगा कितना, 180 बच जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, 180 बच गया ये। अब डिवाइड करेंगे 180 को 13 से तो 13 कम 13 बचा 5, 13 3 39 बचा 11, 110 हो गया ये। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। चलो देख लेते हैं। 100 130 और प्रॉफिट परसेंट 2 दे रखा है हमारे पास।
फॉर्मूला भी सही लगाया है, 100 - d 100 + p 102। ठीक है, 0 से 0 गया, 102 को उधर ले गए तो 1020/13 हो गया, 100 - d, तो d = 100 - 1000b/13, तो ये हो गया 1300 - 1020। सब कुछ तो सही है, दिक्कत क्या आ रही है? 13। ठीक है, 1300 में से 1020 किया तो 0, 10 में से दोगे 8, और ये 280 आएगा शायद। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये माइनस करने में हमें प्रॉब्लम कर दी थी, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, बचा कितना, 2 20, 13 कम 13 बचा कितना, तो ऑप्शन एक ही राइट जा रहा है, कितना, 21 वाला एक ही ऑप्शन है ये। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट को हमने सॉल्व कराया, स्मार्ट ट्रिक्स भी अपनाए, और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए, और जो अभी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आपको पसंद आया सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।